अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम लाहौर की सुबह का नज़ारा करेंगे कि लाहौर सुबह में कैसा दिखता है। मैं इस टाइम जीसी कॉलेज के सामने खड़ा हूँ, लेकिन रश बिल्कुल भी नहीं, चूँकि सुबह के 6 बज रहे हैं। ये इस्तंबुल चौक है और ये बिल्कुल नासिर बाग के साथ ही है, जिसको आज हम विज़िट करेंगे। इस्तंबुल चौक में ये तोप आपको नज़र आएगी, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। इस्तंबुल चौक काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है और यहाँ पे आपको इस टाइम तो रश बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप 11-12 बजे सुबह आए तो यहाँ से पैदल गुजरना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ साथ ही टाउन हॉल बिल्डिंग है, जिसके फ्रंट पे एक छोटा सा जहाज़ लगाया गया है और बिल्डिंग माशाल्लाह बहुत ही प्यारी नज़र आ रही है। और ये नासिर बाग के अंदर से आपको वाज़ह नज़र आती है। तो यहाँ पे नासिर बाग में हम अपनी वॉक जो है शुरू करते हैं और साथ ही ये इस बिल्डिंग को भी देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है। इस पार्क में दरख्त काफ़ी घने हैं और इस वजह से यहाँ पे बहुत ही पुरसकून नज़ारा देखने को मिलता है। लोग यहाँ पे बहुत कम हैं, क्योंकि लाहौर वाले ज़्यादातर लोग रात में जागते हैं और सुबह अपनी नींदें पूरी करते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत कम तादाद लोगों की मौजूद है। ये झील बनी हुई है इसके अंदर और माशाल्लाह इसके अंदर से जो दरख्तों का अक्स है बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये एक ब्रिज बनाया गया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बाग में बच्चों के लिए ज़्यादातर कोई इंटरटेनमेंट का सामान नहीं है, लेकिन बड़ों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि वो ज़रूर यहाँ का विज़िट करें, क्योंकि घने दरख्तों की वजह से आप बहुत ही सुकून महसूस करेंगे यहाँ। नासिर बाग अपनी एक सियासी अहमियत भी रखता है। अक्सर बड़े बड़े लीडरान ने यहाँ पे जलसा किया हुआ है और अक्सर यहाँ से रैलियाँ भी मुनक्किद की जाती हैं। बहुत ही पुरसकून एरिया है और दरख्त घने होने की वजह से आपकी रूह को भी यहाँ पे बहुत ही सुकून महसूस होता है। ये झील का ये साइड बहुत ही प्यारी लग रही है। और माशाल्लाह बहुत ही घने दरख्त हैं जो कि बहुत ही आपको सुकून पहुंचाते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं नासिर बाग लाहौर में आया हूँ, जो कि माल रोड की एंट्रेंस पे ही वाक़ है। तो वहाँ पे मुझे एक अंकल मिले हैं जो कि यहाँ के लोकल हैं और वो यहाँ पे वॉक कर रहे थे, तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम इलियास मलिक है। इलियास मलिक साहब, आप यहीं पे रहते हैं? जी मेरी रिहायश उर्दू उर्दू बाज़ार है, तो आप डेली जी वॉक के लिए आते हैं? जी जी डेली वर्क। अच्छा माशाल्लाह, तो आपकी सेहत ठीक रहती है इससे? जी शुक्र अल्लाह पाक। हाँ जी, आप नासिर बाग के बारे में थोड़ी सी कोई हिस्ट्री बताना चाहेंगे? जी मुझे एग्जैक्टिक्स की वो तो नहीं पता, लेकिन मेरी जो है ना वो यहाँ से जो होश वाली लाइफ है जी वो जी 180 की है। जी जी 90-80 की। जी जी तो उससे लेके यहाँ पे काफ़ी तारीखी भी रही है हैसियत। जी जी इसके पास में गवर्नमेंट कॉलेज है और इसके अपोजिट साइड में हाल टाउन हॉल है। टाउन हॉल है। और यहाँ पे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के भी जलसे हुए हैं, तारीखी जलसे भी जी हुए हैं। जी यहाँ से रैलियाँ भी जी निकलती हैं, यौमुल कुदस की भी यहाँ से रैली बनती है तो इसकी तारीखी बहुत अच्छी तरह ये बना हुआ है। और ये डेवलप मियाँ शुजा रहमान ने किया था इसको, जी जी जब फर्स्ट टाइम ज़िया-उल हक के दौर में ये बल्दियात आई है, उसके बाद ये रेनोवेट हुआ है, जी तो जी लोगों का यहाँ पे आना जाना हुआ है। तो ये इस तरह का ही राउंड है, मतलब जी ये लोअर माल के बिल्कुल जो साइड आती है माल की, लोअर माल जी कहलाती है। इसके अपोजिट लाहौर की है, तो यहाँ पे बहुत कम मौजूद हैं, लेकिन कुछ बतखें इंजॉय कर रही हैं
सुबह की सैर। तो बाकी जो करीब लोग हैं उनको आना चाहिए, इतना एक अच्छा एरिया आपको मिला हुआ है। तो ये सुबह के वक्त बिल्कुल खाली है। प्यारे दोस्तों, अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैंने न्यू न्यू वीडियो बनानी शुरू की हैं। इंशाल्लाह डे बाय डे मैं इसको इम्प्रूव करूँगा और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और मैं अपनी इन वीडियोस को ख़ुद भी बहुत इंजॉय करता हूँ। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी।